इस्फहान में धमाकों से आसमान तक लाल हुआ। इस पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है इस्फहान, यहाँ पर हमले क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन पहले ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें देखिए, कैसे आग की उठती लपटें, धुएं का गुबार और ये आसमान की तस्वीरें लाल हो गया। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अलर्ट सायरन बजे और देर रात हमले जारी रहे हैं। हालांकि ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ईरान पर हमले तेज हो चुके हैं और यूएस ने ईरान को अपनी सैन्य ताकत दिखा दिया। ईरानी सीमाओं के बाहर भी कई मिसाइल अटैक को लेकर दावा किया गया। बगदाद हवाई अड्डे के पास एयर स्ट्राइक हुई है। ईरान के एयर स्ट्राइक के बाद आग लग गई। यूएस के विक्टोरिया सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है। कल भी विक्टोरिया सैन्य अड्डे पर हमले हुए थे। देर रात हमले जारी रहे हैं। ईरान के एयर स्ट्राइक के बाद यहां भीषण आग लगी। तो ईरान का बदला 12 घंटे 27 हमले हुए हैं। आपको बताते हैं इजरायल में कहां-कहां हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं। सबसे पहले बात तेल अवीव की करते हैं। तेल अवीव में तेवा दवा फैक्ट्री है, यहां पर अटैक हुआ। हाइफा, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। नेगेव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर 27 हमले हुए हैं और एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोकने में नाकाम रहा। नेगेव में पावर प्लांट पूरी तरह से ठप हो गया। जल्द आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान ने कहां पर मिसाइल दागी है, क्योंकि खबर है कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब टारगेट बने। अमेरिकी एयरबेस भी हिट किए गए। वहीं एक और बड़ा सवाल कि आगे ईरान करेगा क्या, क्योंकि ईरान ने अल्टीमेटम तो जारी कर दिया है। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज पर हमले की धमकी तक दे दी है। यूएस और इजरायल के कमांडर्स के घरों पर भी हमले होंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, क्योंकि ये इजरायल के नेओट होवाव इलाके में ईरान के हमले को लेकर दावा किया जा रहा है, जहां टेवा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री पर बमबारी की गई है। दुनिया की सबसे बड़ी जेनरिक दवा निर्माता कंपनी। अब देखिए किस तरीके से ना सिर्फ ऑयल रिफाइनरीज को लेकर हाई वैल्यू टारगेट सेट किए गए, अब खबर इजरायल के नेओट होवाव इलाके में ईरान के उस हमले की तस्वीर के साथ जानकारी, जहां टेवा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री पर यह बमबारी हुई है। ये हाई वैल्यू टारगेट इसलिए क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी जेनेरिक दवा निर्माता कंपनी है और धमाकों के बाद खतरनाक रसायनों के रिसाव की चेतावनी भी जारी की गई है। और इजरायल के एनर्जी सेंटर के अलावा ईरान के टारगेट पर वहां के फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी आ गए हैं। ईरान ने तेल अवीव में टेवा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री पर जोरदार मिसाइल अटैक किया। दवा फैक्ट्री पर बमबारी के बाद फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में केमिकल रिसाव होने लगा और दवा फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। हमले का असर क्या होगा? मेडिसिन उत्पादन बंद हो सकता है, अस्पतालों में दवा की कमी होगी, दवा की कीमतों पर भी असर पड़ेगा और दवाइयां महंगी हो जाएंगी। क्यों अहम है टेवा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री? इजरायल में जेनेरिक दवाओं की सबसे बड़ी कंपनी है और इसके अलावा हर प्रमुख देश को दवा सप्लाई करती है ये फैक्ट्री। यूएस, यूरोप, एशिया के अस्पताल भी यहाँ की दवाइयों पर निर्भर करते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। त्रिपाठी सर, जिस तरीके से अहम ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर तो आप पॉइंट बताइएगा, लेकिन जिस तरीके से संसद में हॉर्मुज बिल पास हुआ है, अब इसका क्या असर अन्य देशों पर पड़ेगा? दूसरा पॉइंट ये है, एनपीटी को लेकर भी बात हो रही थी, इस ट्रीटी को लेकर कहा जा रहा था कि इससे हटने की बात ईरान की संसद में हो रही है, तो क्या परमाणु वॉर की शुरुआत हो जाएगी फिर? देखिए प्रकृति जी, जो टैक्स लगा रहे हैं, टॉल तो ये ले रहे थे, अब इन्होंने जो बोला है कि टैक्स लगाएंगे और बिल पास कर लिया है, जो कि एक कानून बन गया, मतलब इंटरनेशनली सबको मानना पड़ेगा इस कानून को। और इससे जो है आपने अभी बताया कि तकरीबन उनके जीडीपी का 20 से 25% उनको मिलने वाला है। $100 अरब, जो बहुत होता है उनकी इकॉनमी के लिए, और अभी उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना उनके पास अभी, चूँकि सारे रास्ते उनके पास इनकम के बंद हो गए हैं और यही अभी बाकी है, तो इसलिए इन्होंने लगाया है टैक्स। और इस पर अगर 2000 अभी भी टैंकर वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप समझ लीजिए कि उनको कितना फ़ायदा इससे होने वाला है, इसके ऊपर जो उन्होंने टैक्स लगाया है। तो इसलिए इन्होंने ये जानबूझ करके लगाया हुआ है टैक्स कि इनको इनकम मिले और दुनिया में ये ना कहा जाए कि ये सबको रोक रखे हैं।
टोल लेने के बाद, टैक्स लेने के बाद जहाज वहाँ से जा सकेंगे टैंकर्स, इसलिए इनकी ये कह रहे हैं कि इनकी बदनामी भी नहीं होगी और ये टोल लेकर के छोड़ेंगे। अभी जहाँ तक रह गया, जो ये चुन करके अटैक्स कर रहे हैं, वो देखिए टारगेट कर रहे हैं उन इलाकों पर जो एक्चुअली इजराइल को दर्द देता है, जो इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके लिए बहुत नुकसानदायक है, तकलीफ दे भी है लोगों को, जहां लोगों को परेशानी हो रही है। और वहां पर अब इन्होंने जो सिर्फ न्यूक्लियर या उनके मिलिट्री या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास नहीं कर रहे हैं, जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर देखिए उनके एनर्जी सेक्टर, उनके वहाँ उन्होंने पोर्ट पर भी, हाइफा पोर्ट पर अभी हमने डिस्कस किया, वहाँ कर रहे हैं, इनके जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेज हैं वहाँ कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज पर कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इनके एनर्जी सेक्टर पे भी टारगेट करने लग गए हैं।